हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पार्ट टू में। बेसिक टू फंडामेंटल का ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार जाके शॉर्ट टर्म्स वाले एंड बेसिक चीज़ें आप उसमें जाकर देख लो, जिससे आपको सेकंड पार्ट समझ आ जाए कि ये सेकंड पार्ट किस पे आधारित है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट जो है वो एक स्क्रीनर एंड क्वायरीज, मतलब कि स्टॉक का फाइंड आउट हम कैसे करें कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है और ये स्टॉक एवरेज है एंड ये स्टॉक पुअर है फंडामेंटल बेसिस पे। तो पहला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जिससे आप एक बार उस पार्ट को ज़रूर देखें। और अगर आपको पर डे दो ऐसे स्टॉक चाहिए जो नेक्स्ट डे रॉकेट होते हैं, उन दो स्टॉक्स को मतलब डेली स्विंग ट्रेड्स मैं कहाँ देता हूँ सभी को पता है, वन ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर। जो आईडी मैंने यूट्यूब के बायो में मेंशन कर रखी है, लिंक के द्वारा आप जाकर उससे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आज हम सेकंड पार्ट पे, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और ये एडवांस पार्ट है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे अपना क्रोम, और क्रोम पर सर्च करेंगे स्क्रीनर.com। ठीक है, तो स्क्रीनर.com आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए दो तरह की साइट का यूज कर सकते हो। पहली साइट है स्क्रीनर.com और दूसरी साइट है मार्केट स्मिथ। पर्सनली मुझे स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट जो है बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो वेबसाइट एक फ्री वेबसाइट है, इसलिए मुझे ये इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करता हूँ। तो आइए चलते हैं हम। देखो, अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम सर्च करते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो सिप्ला, अगर आप सिप्ला का सर्च करते हो तो पर्टिकुलर यहाँ पे एक सिप्ला के बारे में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिप्ला का मार्केट कैप कितना है, करंट प्राइस क्या है, स्टॉक पीई का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, इंडस्ट्री पीई से करते हैं, और आरओसी आरओई का क्या मतलब है, वो सारा सब कुछ मैंने पार्ट वन में बता रखा है। तो एक बार आप जाके वो वीडियोस को ज़रूर देखें। और पार्ट टू में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ नेक्स्ट डे स्टॉक के लिए, या फंडामेंटली कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमारे मतलब इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को 100% मल्टी वैगर तक के रिटर्न दे सकता है। मैं ऐसे कैसे फाउंड आउट करता हूँ, चलो आज सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। क्योंकि देखो 5600 स्टॉक्स में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक स्क्रीनर का हम यूज करेंगे जिससे उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो हम सीधा आ जाएंगे स्क्रीनर.com पे, जिसमें देखो ये मेरे स्क्रीनर पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इन स्क्रीनर का एक्सेस चाहिए है तो इस वीडियो पे 1000 लाइक, ठीक है ना, 1000 लाइक और 100 कमेंट्स जैसे इस वीडियोस पे हो जाएंगे तो मैं अपना हाई ग्रोथ स्टॉक्स का जो ये स्क्रीनर है, जिसमें मेरे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। कौन से ऐसे क्वायरीज हैं जो मैंने इसमें यूज करके रखी हैं, वो सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से सब बता दूंगा। ठीक है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो हमने कल एक टर्म्स का यूज किया था, वो है पेट्रोस्की स्कोर। तो हम यहाँ पे डालेंगे पेट्रोस्की स्कोर। ठीक है, तो पेट्रोस्की स्कोर हमारा कितना होना चाहिए, पेट्रोस्की स्कोर ऑलवेज 5 से ऊपर लेंगे, क्योंकि 6, 7, 8, 9 ये सब देखो, 6 तो मान लो आपका एवरेज कंपनी में आ जाता है, 7, 8, 9 आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में आ जाता है। अगर आपको बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चाहिए है तो आप डाल दीजिए यहाँ पे 6 से ऊपर। तो यहाँ पे सारे जो स्टॉक्स हैं वो 6 से ऊपर के आ जाएंगे। रन द क्वायरी को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो 1272 आ चुके हैं। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें पीईजी रेशियो कितना है भाई, 6 से ऊपर है, मतलब कि 7, 8, 9। यहाँ पे देखेंगे पेट्रोस्की स्कोर सारे कितने आ रहे हैं, 9 वाले आ रहे हैं। देखो हाई, अभी इसमें हमने क्या लगा रखा है, इस प्राइस को हाई कर दिया है। तो जिस स्टॉक्स का पेट्रोस्की स्कोर 9 है, ठीक है, तो वो सारे स्टॉक्स ये देखो आ गए 9 वाले। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि 1272 स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स हैं। अब इन स्टॉक्स में से भी हम अपने स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको भी। अगर आप पेट्रोस्की स्कोर को लो पे लगाते हैं तो मतलब 7 से स्टार्ट है और 9 पे ख़त्म है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आइए अब चलो शुरू करते हैं दूसरी चीज़। पहला तो पेट्रोस्की स्कोर हो चुका है, अब डालेंगे यहाँ पे क्वायरीज को कंप्लीट करने के लिए एंड। दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, पीईजी रेशियो वो कितना होना चाहिए। देखो अगर ये पीईजी रेशियो हम 1 से कम लेते हैं तो हमारे पास सारी अंडर वैल्यूड कंपनी आ जाएंगी।
अगर हम पीजी रेशियो को 1 से ऊपर लेते हैं तो हमारे पास कुछ अंडर वैल्यूड, कुछ जो हाई ग्रोथ में है वो, एंड कुछ ऐसी कंपनी जिसका पीजी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब इन द सेंस ये है 10 है, किसी का 11 है, किसी का 12 है। अगर इस टाइप से पीजी रेशियो आ रहे हैं तो इसका मतलब है मेरे भाई कि ये जो कंपनियां हैं, स्टॉक्स हैं, मार्केट फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, तभी उनका पीजी रेशियो 10, 11, 12, 200, 300 तक भी चला जाता है। हमें सिंपली यहाँ पे माइनस का पीजी रेशियो नहीं चाहिए। कौन सा पीजी रेशियो नहीं चाहिए? माइनस का नहीं चाहिए हो। बाकी माइनस से ऊपर सारे चलेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, जीरो को डाल देंगे, जिससे जीरो से ऊपर वाले मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सारे पीजी रेशियो, जीरो से ऊपर वाले सारे पीजी रेशियो आ जाएंगे। अब हाई हम पीजी रेशियो देखेंगे कितने आए हैं हमारे पास। तो हाई पीजी रेशियो पहले देखो लो का दिखा रहा है ये, मतलब जीरो वाले पीजी रेशियो जितने भी होंगे, जितने भी स्टॉक्स होंगे, देखो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ 1, 2, 3, 4 मतलब पॉइंट में है ये सारे। और हाई कितना गया है? 270 का। मैंने बोला था ना, जो कंपनी हद से ज़्यादा ग्रो कर रही होगी या मार्केट उससे एक्सपेक्टेशंस रखता होगा कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, उसका पीजी रेशियो हाई होता है। देखो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आई गारंटी कि आपको कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं आएगी और स्कैनर के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भी पिक कर सकते हैं। तो अब हम तीसरी क्वायरी इसमें डालेंगे क्या? तीसरी क्वायरी डालने के लिए हमें पहले एंड का यूज करना होगा। तीसरी क्वायरी हम इसमें क्या डालेंगे कि हमारा जो कंपनी का डेप्थ है, कितना डेप्थ टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर जो डेप्थ टू इक्विटी है वो 0.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, वो 0.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 0.5 तीसरी क्वायरी। अब आप देख रहे होंगे कि जो सारे स्टॉक्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होके 271 आ चुके हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वायरीज डालते जाओगे आपके स्टॉक्स सारे शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी इन स्टॉक्स के ऊपर। फिर जो सिलेक्टेड स्टॉक्स आएंगे सिर्फ आपको उनको देखना होगा। इसी तरीके से हम अगर चौथी क्वायरी डालेंगे अपनी, तो चौथी क्वायरी जो हमारी होगी, पेट्रोस्की स्कोर यूज कर लिया, पीजी रेशियो यूज कर लिया, डेप्थ टू इक्विटी यूज कर लिया। अब हमारी वैल्यू आती है किस चीज़ की? डेप्थ और रिजर्व और डेप्थ से कोई दिक्कत नहीं है हमें। पीजी रेशियो, एफआईडी, हाँ प्लेजिंग। अब एक मेन पार्ट और आता है प्लेजिंग का, प्लेज परसेंटेज। वो ऑलवेज जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? जीरो होना चाहिए। एक सेकेंड, प्लेज परसेंटेज कितना होना चाहिए? ऑलवेज जीरो होना चाहिए। अब आप देखोगे कि 235 आ चुकी हैं ये कंपनियां। ठीक है, अब हम देखेंगे हाई ग्रोथ कंपनी हमें चाहिए है, तो ROCE देखेंगे कितना लेंगे हम। तो ROCE, नॉर्मल ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल 10 से ऊपर है तब भी चलेगा, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग कैपिटल कंपनी चाहिए तो हम डालेंगे इसमें 15। कितना डालेंगे मेरे भाई? 15। ठीक है, तो 150 हो गया। 15 से ऊपर हमें ROCE चाहिए। तो अब आप देखोगे और शॉर्टलिस्ट कंपनी हो चुकी हैं 79 कंपनी सिर्फ आपके पास ऐसी बची हैं जिनका ROCE 15 से ऊपर है। एक बार मैं आपको हाई और लो करके दिखा देता हूं। अगर आप इसका ROCE हाई देखेंगे तो 245 का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसी का ROCE हम देखेंगे 15.25, ये मिनिमम ROCE है। एक टर्म्स ये हो चुकी है। अब हम और टर्म्स को बढ़ाते हैं, यहाँ पे एंड डाल के, एंड सबके साथ लगेगा। अब हमारी नेक्स्ट क्वायरी होगी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी के, मतलब इक्विटी शेयरों पे हमें कितना रिटर्न दे रहा है पर ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आओ हम उसके डालते हैं। फिर अब कितना डालेंगे उसको भी हम 15 से ऊपर कंसीडर करेंगे। इसको भी हम कितना? 15 से ऊपर कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो 62 स्टॉक्स ऐसे बचे हैं जिसमें ROE 15 है, ROCE 15 है, इसका PEG रेशियो 0 से ऊपर है, पेट्रोस्की स्कोर 7, 8, 9 में से है। और हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? प्लेजिंग परसेंट सब कुछ 0 है इसमें, और इसका हम प्रॉम्प्ट डालेंगे और क्वायरी को हम ऐड करेंगे। आपको मैं साथ साथ में इसलिए क्वायरी बना के दिखा रहा हूँ, बनाने को मैं डायरेक्ट क्वायरी बना के आपको वीडियो डाल देता, बट आप सीख सकें इसलिए मैं ऐसी क्वायरी बना के आपके साथ इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कितना रिटर्न चाहिए। मतलब पहले तो सेल्स ग्रोथ हमें कितनी चाहिए?
वो भी सेल्स ग्रोथ भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10 से ऊपर होनी ही चाहिए, मिनिमम 10 से ऊपर होनी चाहिए। 15 से भी ऊपर आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बात होगी फिर तो ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, मतलब उस व्यक्ति को सेल्स ग्रोथ तो हो चुकी है ईयर और क्वार्टर वाइज पे 10 के ऊपर, मतलब 10% से ऊपर चाहिए हर ईयर में, हर क्वार्टर में। अब हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कितने कर रही है। तो मे बी सेकेंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी हमें 10 से ऊपर चाहिए है। जैसे आप देखते जाओगे कंपनी शॉर्टलिस्ट होती चली जाएंगी। अब 21 कंपनी ऐसी बची हुई हैं जो हमारी क्वायरीज़ को फॉलो करती हैं। अब इसके साथ हम एक प्रॉम्प्ट और भी डालेंगे इसमें, रिज़र्व एंड डेप्थ का। ठीक है, रिज़र्व एंड डेप्थ का। तो जो हमारा जो डेप्थ है कंपनी के ऊपर वो कम होना चाहिए, रिज़र्व हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम देखो आपको एक क्वायरी उल्टी सीधी करके दिखाते मतलब गलत करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम जैसे रिज़र्व डाल दिया, ठीक है, और आप साइन भी देखते जाना, ये मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ कि मैंने कैसा ये डाल रखा है। अगर हम डेप्थ और रिज़र्व में जाएंगे तो अब आप यहाँ देखोगे डेप्थ है 49 का और रिज़र्व है 42 का, ये उल्टा साइन हो गया है ना। तो मैंने बोला था ना कि अगर आप उल्टा साइन डाल दोगे तो ये उल्टी कंपनी निकल आएंगी। अब हमें क्या करना होगा, साइन को थोड़ा चेंज करना होगा। इसके बाद रन द क्वायरी करेंगे। हमारे पास 10 ऐसी कंपनी आ चुकी हैं जो इन सब कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अभी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें भले ही 4 या 5 स्टॉक्स मिलें बट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनियां मिले। सेल्स ग्रोथ हम डालेंगे इसमें कि कंपनी कितना सेल्स ग्रोथ कर रही है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ का भी प्रॉम्प्ट हम इसमें 10 का देंगे। इसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी हम इसमें ऐड, 410 हो चुका है ये, प्रॉफिट ग्रोथ भी हम इसमें 10 का देंगे। अब देखोगे आपके पास सिर्फ 8 कंपनियां बची हैं। कहाँ आपके पास 1272 कंपनियां थीं और धीमे धीमे आप सारी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हो और अब आपके पास कंपनी बची है सिर्फ 8। अब हम ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ का यूज करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ, हमारे पास प्रॉफिट ग्रोथ भी कितनी होनी चाहिए, 10 से मिनिमम ऊपर होनी चाहिए। तो हम इसका भी यूज करेंगे 10 से ऊपर। ठीक है, 10 से ऊपर। अभी 8 कंपनी थी, हमारे पास अभी भी 8 ही कंपनी हैं। और अब हम फिर से एक और प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे क्योंकि हमें शॉर्टलिस्ट करना है और एकदम परफेक्ट कंपनी चाहिए। OPM, मतलब इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी जितना कमा रही है उसमें से कितना घर लेके जा रही है। तो हम इसमें OPM का भी एक मार्जिन सेट करेंगे 10 का। तो यहाँ पे OPM भी हम सेट करेंगे 10 का। अब हमारे पास सिर्फ 6 कंपनी ऐसी बची हुई हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहते हो इसमें और भी प्रॉम्प्ट को हम ऐड करना तो हम और भी अच्छे खासे प्रॉम्प्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, सेल्स वगैरह है। सेल्स, अगर हम सेल्स को देखेंगे तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सेल्स प्रीसीडिंग क्वार्टर। सेल्स क्या करेंगे यूज हम, प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब कि पिछले क्वार्टर की जो सेल्स है उससे ज़्यादा इस क्वार्टर की सेल्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इस क्वार्टर की सेल्स होनी चाहिए, लेटेस्ट क्वार्टर। इसके बाद हम रन द क्वायरी करेंगे तो 3 ओनली कंपनियां बची हुई हैं। इसके साथ और हम इसको थोड़ा शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड का यूज करके। अब इसमें डालेंगे क्या, EPS। जो EPS है कंपनी का प्रीसीडिंग क्वार्टर में कितना था और इस क्वार्टर में ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए। EPS लेटेस्ट क्वार्टर में ज़्यादा होना चाहिए। अब हम इसको फिर रन करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक कंपनी निकल के आई है जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब मैं इसको आपको फंडामेंटल का भी थोड़ा सा एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ एक स्कैनर बनाया था, आप इस स्कैनर से एक फंडामेंटल कंपनी को देख सकते हो और अपने हिसाब से पेट्रोस की स्कोर 5 कर लोगे तो 6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी 1 कर लोगे तो थोड़ी और कंपनियां यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 कर लोगे तो और कंपनियां यहाँ पे आ जाएंगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप 10 कर लोगे और ज़्यादा कंपनियां आ जाएंगी। ये दोनों प्रॉम्प्ट को आप हटा दोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली सेल्स एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ, तो और सारी कंपनियां निकल के आ जाएंगी। बट हमें इससे देखो मतलब नहीं है, हमें कंपनी भले 4 मिले लेकिन मिले सॉलिड जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। अगर हम जिंदल 100 को देखें तो 653 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, PE रेशियो इसका 11 का है और इंडस्ट्री PE आप देख सकते हो 18 का है, मतलब एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। ROC ROE देख सकते हो आप 21 और 17 का है, धमाकेदार है।
आप डेप्थ देखो एंड रिजर्व देखो, 5,761 करोड़ का डेप्थ है और 10,029 करोड़ का रिजर्व है। इसके साथ आप पीईजी रेशियो देखोगे 1 से कम है, जो कि एक अंडर वैल्यूड परफॉर्म को दिखाता है। पेट्रोस की स्कोर देखोगे 6 से ऊपर है, 7 है, मतलब एक ये अच्छी कंपनी, गुड कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 63 है, एफआई होल्डिंग्स भी 15 की है एंड डीआई होल्डिंग्स भी 3 की है। समझ रहे हो ना, क्या गजब की कंपनी है ये। इसके साथ साथ अगर हम ईपीएस देखेंगे, बस देखो अभी आप ईपीएस को देखोगे, प्रीसीडिंग क्वार्टर में 15 का था, लेकिन ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर में 13 का था। आपने एक चीज़ पे गौर नहीं किया, वो जो कि ये रहा, इसमें इस साइन ये उल्टा लगेगा, तब जाके हमारे पास कंपनी दूसरी निकल के आएगी, ठीक है। अब जाके ईपीएस अगर आप देखोगे तो 1.50 का था, यहाँ पे ईपीएस 1.91 का हो चुका है, यहाँ पे ईपीएस 2.96 का था और अब क्वार्टर में 3.31 का हो चुका है। तो मतलब ये जो दो कंपनियां हैं वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इन सारे क्वायरीज को फॉलो करती हैं, जिसमें वेलस्पन लिविंग है एंड डब्ल्यूएस इंडस्ट्रीज़ हैं। तो पीई रेशियो का कंपैरिजन करोगे, देखो आप तो अंडर वैल्यूड, ठीक है। इस वाली पीई का कंपैरिजन करोगे तो ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, और ये पीईजी रेशियो के अकॉर्डिंग भी अंडर वैल्यूड कंपनी है। डब्ल्यूएस इंडस्ट्रीज, इसका पेट्रोस की स्कोर भी 7 का है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग्स देखो ये भी काफ़ी अच्छी हैं। एफआईडीआई होल्डिंग्स भी अच्छी हैं, इनमें एवरेज ऑल टाइम हाई इसका 193 का था और वेलस्पन लिविंग का 177 है। इसी के साथ 194 का ऑल टाइम हाई डब्ल्यूएस इंडस्ट्रीज़ का है और करंट मार्केट प्राइस 160 का है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनियां निकल के आई हैं, ठीक है। इस तरीके से हम स्किनर का यूज करते हैं, और इस क्वायरी को हम जैसे सेव करेंगे यहाँ पे, तो हमारी ये क्वायरी देखो यहाँ पे सेव हो चुकी है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल लो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एसटीआर डाल दिया हमने, यहाँ पे भी हमें वही चीज़ डालनी होगी, एएसटीआर कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे इस क्वायरी को आपने सेव कर दिया। अब हमारे पास ये क्वायरी कहाँ सेव हो चुकी है, वो यहाँ पे हो चुकी है सेव। तो इस यहाँ पे जो आपने क्वायरीज डाली हैं वो स्किनर पे यहाँ आ चुकी हैं। अब ये जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है मेरे पास, ये रियलिटी में इनसे मैंने मल्टी बैगर स्टॉक्स भी निकाले हैं, 100% रिटर्न्स भी निकाले हैं, और पिछले 1 मंथ में 40% के रिटर्न पे बैठा हूँ। एक वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और 1 अगस्त को सारे स्टॉक्स भी डाले थे, कुछ स्टॉक्स मैंने इसमें से निकाल के डाले थे, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको एडवांस चैट जीपीटी का यूज करने सिखाऊंगा, जिससे आप फंडामेंटल को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।